देखिए, अगर आप इसको इस नज़र से देखें कि जो उनकी पूर्व की अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की और अभी वर्तमान में जो सिरसा से सांसद हैं, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कहा है कि किस तरह से जो है वो हमारी किरण जी और उनकी जो बेटी हैं श्रुति जी, उनके साथ किस तरह से नाइंसाफ़ी कांग्रेस के अंदर हुई है। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक बहुत बड़ा परिवार है और उसमें जो है हमारी ऐसी महिला नेत्रियों का खासकर बहुत बहुत स्वागत है कि जिनको ये महसूस होता है कि यहाँ पर जो है उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे और यहाँ पर उनके साथ किसी भी तरह की कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी और वो अपने आप को यहाँ पर अगर बेहतर महसूस करती हैं तो बहुत बहुत उनका स्वागत है। देखिए, मैं फिर से यही बात कहूँगी कि जो उनकी ही पार्टी के जो लीडर्स हैं वो बहुत बेहतर तरीके से जो है अपनी पार्टी के बारे में बता सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि जो वर्तमान की सांसद हैं उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस में किस तरह से जो है केवल और केवल एक परिवार जो है उसी को ही बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है और इसके साथ साथ जो बाकी पार्टी के वर्कर्स हैं, जो बाकी पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, उनके साथ किस तरह से नाइंसाफ़ी होती है, उनको किस तरह से दरकिनार किया जाता है और उनकी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि ये सब बातों को देखते हुए जो हैं वो किरण जी जो हैं वो कि पूर्व में मंत्री भी रही हैं और उनकी जो बेटी हैं वो पूर्व में सांसद भी रही हैं, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जो है वो आने का निर्णय लिया है, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि जो लीडर्स हैं, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर आपने देखा कि पहले भी हमारे जो है 10 साल पहले की अगर हम बात करें तो हमारे जो वर्तमान में मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह जी, चाहे हम बात करें हमारे धर्मवीर सिंह जी की बात करें और इसी तरह से ही जो हमारे बहुत से सीनियर लीडर्स जो हैं वो कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे और आज वो अपने आप को यहाँ पर उन्होंने ऐसे समाहित कर लिया है इस भारतीय जनता पार्टी के अंदर इसकी विचारधारा के साथ। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी अगर ऐसा कहीं कांग्रेस के अंदर किसी को नज़र आएगा कि वहाँ पर जो है उनके अधिकार सुरक्षित नहीं हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और उनके साथ जो है वो ठीक से बात जो है व्यवहार नहीं किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर और इस तरह से कद्दावर नेता जो हैं वो आएँ और उनका हमारा भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार हमारी सरकार बनी है, तो इससे ये भी पता लगता है कि आम जनमानस जो है वो किस तरह से जो है वो हमारे संगठन को, हमारी पार्टी को, एनडीए को जो है वो आगे बढ़ाकर जो है वो चलता है। तो ऐसे उसमें मुझे उम्मीद है कि और भी ज़्यादा लीडर्स जो हैं वो कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ सकते हैं। देखिए, वो एक चरई वेती जो हमारा मंत्र है उसको लेकर चलते हैं और आपने देखा होगा कि इलेक्शन से पहले ही उन्होंने जो है वो सरकार के 100 दिन के क्या काम रहेंगे आने वाले समय में वो पहले निर्धारित कर दिए थे और आते ही जिस तरह से जो है एक सुचारू रूप से एक बहुत ही सुगठित जो है वो सरकार उन्होंने अलग अलग मंत्रालयों के हिसाब से जो है वो बनाई है और उसमें आप देखिए कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे हरियाणा को 3-3 मंत्री उसमें मिले हैं। हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी जो हैं उनको कैबिनेट में स्थान मिला है और उनके पास 2-2 भारी भरकम जो है वो मंत्रालय मिले हैं। हमारे राव इंद्रजीत सिंह जी जो हैं वो भी मंत्री हैं और इसके साथ साथ कृष्णपाल गुर्जर जी जो हैं वो भी मंत्री हैं। तो मुझे ये लगता है कि एक बहुत अच्छी सरकार जो है वो एनडीए की बनी है और जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में काम किया है आने वाले समय में भी बहुत अच्छा काम जो है वो हमारी एनडीए की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से केंद्र के अंदर लगातार तीसरी बार हमारी सरकार बनी है उसी तरीके से यहाँ पर भी माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में हमारी तीसरी बार सरकार बनेगी और नायब सैनी जी ने जिस तरह से आकर जो है वो एक बहुत ही अच्छा सभी कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरा है और पूरे उन्होंने अपने घर के द्वार जो हैं वो 24/7 कार्यकर्ताओं के लिए खोल दिए हैं और एक के बाद आप देख रहे हैं किस तरह से जो घोषणाएं हो रही हैं, चाहे उसमें हम जो हमारे गरीब परिवार हैं उनको 100-100 गज के प्लॉट की बात करें और इसी तरह की चाहे हम बिजली के जो बिल हैं उनके अंदर कुछ जो उन्होंने रियायतें करी हैं उसकी बात करें और आने वाले समय में भी इस तरह से बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो हमारी आम जनमानस को जो है वो एक राहत की सांस देंगी और मुझे लगता है कि इन सब बातों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में हम लोग तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनाने में कामयाब होंगे।
कि ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की कोई इच्छा नहीं होती है, वो तो जो संगठन तय करता है, जो हमारा वरिष्ठ नेतृत्व जो है वो तय करता है, शीर्ष नेतृत्व जो तय करता है, उसको ही हम अपने सर माथे पर लेकर चलते हैं। तो माननीय मनोहर लाल जी ने जो कहा था, तो मुझे लगता है कि फिर आप लोगों को माननीय मनोहर लाल जी से ही पूछना चाहिए कि आगे की उनको मेरे बारे में जो है लेकर क्या रणनीति है या क्या उनकी सोच है, तो वही बेहतर रूप से बता सकते हैं। अगर ऐसी रणनीति बनती है तो आप तैयार हैं? देखिए, मैंने आपको कहा कि जो वरिष्ठ नेतृत्व, हमारा शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा वो सर माथे पे।